हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। मैं हूं अभिषेक सिंह और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन दोनों चीज़ों को डिटेल में जानेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोगों ने बहुत चीज सीखा। हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, हमने आयोटा के बारे में सीखा, हमने आयोटा के इंटीग्रल पावर के बारे में सीखा, फिर हम लोगों ने इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है ना। फिर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशंस को सीखा, सब्ट्रैक्शंस को सीखा और प्रॉपर्टीज को भी सीखा, और हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 4 हम लोग पहुंच गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग डालिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, A1 प्लस आई बी वन, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग A प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्म होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मैंने लेक्चर 3 में बताया है, पिछले लेक्चर में, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना Z1 इक्वल टू A1 प्लस आई बी वन। ठीक है, और एक और मान लेते हैं Z2 इक्वल टू A2 प्लस आई बी टू। तो ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो हम लोग करेंगे Z1 मल्टीप्लाई Z2। ठीक है, अब सबसे पहले Z1 लिखते हैं यहाँ पर A1 प्लस आई बी वन, और ये मल्टीप्लाई A2 प्लस आई बी टू। ठीक है, अब यहां से मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोग जानते हो कि इस टर्म को पहले इससे करेंगे और इस टर्म को फिर इससे करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, A1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से। ठीक है, फिर यहाँ बीच में प्लस आएगा, फिर इस आई बी वन को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या आ गया, A1 इंटू ए टू, ये हो जाएगा आई A1 इंटू बी टू, ये हो जाएगा आई बी वन ए टू, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर बी वन बी टू। तो यहाँ से मेरा ये आ गया A1 A2, और आप यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ आई स्क्वायर आपको नजर आ रहा होगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो हो जाएगा माइनस बी वन बी टू। ठीक है, और इन दोनों टर्म से अगर मैं आई कॉमन ले लूँ तो ये मेरा हो जाएगा A1 B2 और प्लस B1 A2। ठीक है, तो ये मेरा आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। तो एक ले लिए Z1 इक्वल टू 2 + 3i। ठीक है, और एक मेरे पास है Z2 इक्वल टू 3 + 4i। ठीक है, अब इन दोनों को करना है क्या, मल्टीप्लाई, मतलब हमको फाइंड करना है Z1 मल्टीप्लाई Z2। तो करते हैं ना, 2 + 3i मल्टीप्लाई 3 + 4i। अब या तो आप फॉर्मूला अगर याद है आपको तो आप इस फॉर्मूला से लिख लो, और नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई करो। 2 3 = 6, फिर 2 4 = 8i, फिर 3 3 = 9i, फिर 3 4 = 12 और i इंटू आई स्क्वायर। अब यहां से ये हो जाएगा 6, और ये आई स्क्वायर माइनस हुआ -1, तो ये हो जाएगा -12, और इन दोनों को सम करेंगे तो 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17i। तो यहाँ से 6 - 12 कितना हो गया, -6 + 17i। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आया, -6 + 17i। समझ में आया? बहुत इजी था। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, Z1 इक्वल टू 3 - 5i, और एक है मेरे पास Z2 इक्वल टू 4 + 2i।
ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है Z1 मल्टीप्लाई Z2। चलिए, तो Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 कितना है, Z1 है 3 माइनस 5i, Z2 कितना है, तो सर Z2 है 4 प्लस 2i। आया समझ में? ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 4 12, फिर 3 मल्टीप्लाई प्लस 2 तो प्लस 6i। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया ना, 5 4 जा 20i, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 2 जा 10, और i मल्टीप्लाई i क्या हो गया, आई स्क्वायर। आई बात समझ में? अब यहाँ से ये हो गया मेरा 12। अच्छा, यहाँ पर आई स्क्वायर है, और आपको पता है आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो गया 10। और जब +6 और -20 करेंगे तो क्या आएगा, -14i। तो यहाँ से मेरा कितना हो गया, 22 माइनस 14i। ये हो गया मेरा क्या आंसर। आया समझ में? चलिए, तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, और आगे मेरे पास क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन है ना। मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज उसे समझते हैं। तो अगर ये आपका हो गया तो मैं इसे मिटा दूं। ठीक है। अगर आपको इसको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लीकेशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव में आपको पता होगा कि कॉम्यूटेटिव में हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो वो दोनों आपस में कॉम्यूटेटिव होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों के ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि Z1 मल्टीप्लाई Z2, या फिर ऑर्डर को चेंज करके Z2 मल्टीप्लाई Z1 कर दूं, तो ये दोनों क्या आएगा, ये दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मेरे पास Z1 मान लीजिए है 2 प्लस 3i, और Z2 है मेरे पास 3 प्लस 4i। तो अगर हम लोग Z1 मल्टीप्लाई Z2 निकालें, तो 2 प्लस 3i मल्टीप्लाई 3 प्लस 4i कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8i, 3 3 जा 9i, और ये 4 3 जा 12, और ये -12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि i इंटू आई आई स्क्वायर होता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, -6 प्लस 17i। ठीक है। और अगर मैं Z2 मल्टीप्लाई Z1 निकालूं, तो 3 प्लस 4i और 2 प्लस 3i, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9i, प्लस 4 2 जा 8i, और -12, फिर से वही आ गया -6 प्लस 17i। तो ये दोनों इक्वल ही आएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। आई बात समझ में? चलिए, दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। और लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़ाया, तो उसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था एडिशन का। तो उसमें भी मैंने
3 लिए थे, है ना। तो याद रखिएगा एसोसिएटिव में हम लोग 2 से ज्यादा लेते हैं। अगर कोई भी नंबर लेना, होल नंबर, नेचुरल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, 2 से ज्यादा लेंगे और उनको ग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो फॉर एनी फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 या मोर देन 3, ठीक है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी हम लोग 3 लेके बना रहे हैं, ठीक है, Z1 Z2 एंड Z3। तो अगर मैं Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करके देन उसके बाद Z3 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर पहले मैं Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कर लूं देन उसके बाद Z1 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा, ठीक है, ये हमेशा इक्वल आएगा। आई बात समझ में? अच्छा, एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा ना। मैं तो हम लोग इस बार 3 ले लेते हैं। एक ले लिए Z1 2 प्लस 2i, एक ले लिए Z2 2 प्लस 3i, और एक ले लेते हैं Z3 3 प्लस 2i, ठीक है, ये हम लोगों ने लिया। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग Z1 डॉट Z2 और डॉट Z3 करेंगे, मतलब पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे देन उसको Z3 से। तो Z1 और Z2 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6i, फिर से 2 2 जा 4i, और ये 6 माइनस 6 आ जाएगा, है ना। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे? 3 प्लस 2i से। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 प्लस 10i, और ये हो गया 3 प्लस 2i। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 इंटू 3, ध्यान देखिएगा, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू +2 -4i, 10 इंटू 3 प्लस 30i, और 10 इंटू 2 20, और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा -26, और प्लस में से और 30 में से 4 जाएगा कितना? 26, तो प्लस 26 आई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर को चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऑर्डर चेंज करके बनाते हैं। Z1 को बाहर रखते हैं और Z2 मल्टीप्लाई Z3 पहले करते हैं। तो Z1 मेरा कितना है? Z1 मेरा कितना है? 2 प्लस 2i, तो यहाँ रखते हैं 2 प्लस 2i, ठीक है। इस बार मल्टीप्लाई करते हैं Z2 Z3 को, तो 2 3 जा 6, ठीक है, 2 2 जा 4i, ये भी ठीक है, 3 3 जा 9i, चलिए ये भी हो गया, और 3 2 जा 6, और लेकिन आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा -6। अब यहां से हो गया 2 प्लस 2i, ठीक है। चलिए अब यहां से ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा? 9 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा? 13i, ठीक है। और 13i को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26i, और 13 2 जा 26i स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 26i, और आई स्क्वायर क्या हो गया? माइनस, तो हो गया -26 आ गया ना सेम, -26 प्लस 26i, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है जरा देखते हैं हम लोग। तो एडिशन में हम लोगों ने तीसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? याद है सबको? नहीं याद है, कोई बात नहीं। तो तीसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी पढ़े थे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या बोलेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या फिर बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था? हमने क्या किया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और ये ढूंढा कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको जोड़ने पर या जिसमें जोड़ने पर हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। बट यहां पर बात एडिशन का नहीं है,
यहां बात मल्टीप्लिकेशन का है। मतलब आप हमें ये बताइए, चलिए हम आपसे ये पूछते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर टू में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि वापस मुझे टू ही मिल जाए। तो आपके दिमाग में एक नंबर चल रहा होगा, वो नंबर कितना है? वन। मतलब कि अगर हम किसी भी नंबर में या नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मुझे सेम नंबर या वो नंबर इटसेल्फ हमको मिलेगा रिजल्ट में। आई बात समझ में? तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि द कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर? वन। क्या वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो आपका आंसर होना चाहिए जी सर है। क्यों है? क्योंकि ऑल रियल नंबर्स ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, वन प्लस जीरो आई। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएगा? वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सॉरी यहां पर छूट गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, छोड़ इसको तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? वन होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। अब यहां पर आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं z और मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं वन से, या फिर मैं वन में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आंसर मुझे सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने मल्टीप्लाई किया। आई बात समझ में? चलिए अब लास्ट जो मेरा है प्रॉपर्टी, उसे भी देख लेते हैं। ये सब बेसिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ना है हम लोग को, चाहे टाइम क्यों ना लगे, लेकिन बेसिक्स को क्लियर रखना है। अगर आपका बेसिक्स बहुत अच्छा रहेगा ना, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप उसको सोच पाओगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको अप्रोच कैसे किया जाए, है ना। चलिए, तो लास्ट मेरा है फोर्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का, उसे जरा देखते हैं। तो ये है मेरा क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप इसे समझिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर मुझे वन मिले। क्या मिले? वन मिले। मतलब आंसर मुझे क्या मिले? आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, है ना। तो एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि z को मैं अगर इसके इनवर्स से, मतलब z इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर z इनवर्स को इसके z इनवर्स को z से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? वन मिलेगा। आंसर मुझे क्या मिलेगा? वन मिलेगा। समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये हम लोग निकालेंगे कैसे, तो इसे समझते हैं कैसे निकालना है।
तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आई बी। ठीक है, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है तो z इनवर्स में हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको समझते हैं। तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक z है, z इक्वल टू ए प्लस आई बी। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि इसको किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है जिसको मैं z से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है मेरा, 1 आ रहा है। अब मुझे ये बताइए कि z क्या था मेरे पास, z था मेरे पास ये, और z1 मेरे पास क्या है, z1 मेरे पास मान लेते हैं हम लोग क्या है, x प्लस आई बी। मैंने मान लिया कि z1 जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और z इतना माना है और z1 इतना माना है, x प्लस आई वाई, सॉरी, ठीक है, x प्लस आई वाई। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलता है कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, अगर ये इसका इनवर्स है तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो इधर हो गया a प्लस आई बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस जीरो आई। ठीक है, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, अच्छा a इंटू आई वाई क्या हो जाएगा, तो आई ए वाई, और ये जाएगा आई बी एक्स, और इधर हो जाएगा माइनस बी वाई, ये होगा इक्वल टू 1 प्लस जीरो वाई। यहां तक समझ में आया। अब यहां से ये मेरा रियल पार्ट है तो ए एक्स माइनस बी वाई मेरा रियल पार्ट हो गया, और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू क्या है, 1 प्लस जीरो वाई। अब मैं इन दोनों कंपेयर करूंगा, अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, रियल पार्ट जो है 1 के इक्वल होगा, मतलब ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल 1 होगा, और इमेजिनरी पार्ट ये जो है वो इसके इक्वल होगा 0 के। तो ये ए वाई प्लस बी एक्स जो है इक्वल होगा किसका, 0 का। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहां से x और y का वैल्यू क्या निकलेगा, जरा इसे हम देखते हैं हम लोग। तो यहां से ए वाई इक्वल टू, इस इक्वेशन से दैट इंप्लॉइज ए वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी एक्स। ठीक है, और मैं y का वैल्यू y इक्वल टू माइनस बी एक्स बाई ए, ये वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या आ सकता है। तो y का वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इसमें। ठीक है, तो ये हो गया ए एक्स, इधर आ जाते हैं, ए एक्स, ठीक है, माइनस बी, और y का वैल्यू कितना है, माइनस बी एक्स बाई ए है। ठीक है, इक्वल टू 1। अब यहां से देखिए ए एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए इक्वल टू 1। और अगर मैं एलसीएम लूं तो यहां से ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए, और यहां से एक्स कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए, और यहां पर मेरा एक्स क्या आ गया, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं y में तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और x का वैल्यू क्या है, a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर मैं x का वैल्यू वहां पुट कर दूं y में तो ये मेरा आ जाएगा, तो यहाँ से a कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आया, y इक्वल टू आया माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा है ये वाला, ये नहीं दिख रहा है ना, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो y इक्वल टू यहाँ पर आ जाते हैं, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा स्टिक से ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने x का वैल्यू पुट किया, x का वैल्यू कितना था, ए स्क्वायर प्लस ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से a कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या बचा, माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा y का वैल्यू आ गया माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल को निकाल सकते हैं, मतलब जेड इनवर्स को निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। और मल्टीप्लिकेटिव जेड के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, जेड इनवर्स से या फिर 1 बाई जेड से। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जेड इनवर्स और 1 अपॉन जेड।
अगर z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो z इनवर्स या फिर 1/z से हम लोग डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है x। अगर मान लीजिए ये इसका इनवर्स ये है x प्लस आई वाई, तो x मेरा क्या हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y हो जाएगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तब जाके अच्छे समझ में आएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे क्वेश्चन करेंगे तभी जाके मजा आएगा। चलिए, अगर आपको इसको लिखना हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। हाँ, तो हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो z इनवर्स कितना आएगा, a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई, ये मेरा इनवर्स आएगा इसका, है ना। अब क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन एक देखेंगे तब जाके अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक मेरे पास क्वेश्चन है z इक्वल टू 3+2i, और इसका हम लोगों को क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब z इनवर्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए मेरा कितना है 3, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस बी मेरा कितना है 2, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा 9+4, और ये हो जाएगा आई। तो ये मेरा कितना आ गया 3/13 माइनस 2/13i, ये मेरा क्या निकल गया z इनवर्स। समझ आया। तो फॉर्मूला थोड़ा सा लाने, जब हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे थे तो थोड़ा सा लगा कि हाँ थोड़ा लेंदी टाइप है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में ये थोड़ा इजी है ना, बस आपको ये याद रखना है, ए बाई रियल पार्ट बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को और भी हम लोग अच्छे से जब पढ़ेंगे, जब हम लोग रेसिप्रोकल पढ़ेंगे, और जब हम लोग कुछ नए नए टॉपिक्स है लाइक कंजुगेट मॉडुलस, ये जब हम लोग पढ़ लेंगे ना डिटेल में, तब इसका एक और तरीका है बनाने का, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही सीखना है। चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब आते हैं हम लोग क्या, डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मल्टीप्लिकेशन के चौथे प्रॉपर्टी से, जो हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़े हैं, चार में से जो चौथा प्रॉपर्टी पढ़े हैं उससे रिलेटेड है। कैसे, इसे समझते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है 3+2i, और एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है 4+5i, और हमें क्या करना है, हमें z1 को डिवाइड देना है z2 से, हमें z1 किससे डिवाइड देना है, z2 से। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, z1 मल्टीप्लाई 1/z2, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि क्या z1 मल्टीप्लाई z2 का इनवर्स लिख सकते हैं ना। एक्चुअली में ये जो है, ये क्या है, ये z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये क्या है, z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर z1 लिख देता हूं, और यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, तो अभी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीखा, a बाई, तो 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस बी बाई यानी कि 5 ए का स्क्वायर 16 और बी का स्क्वायर 25, तो आई कितना हो जाएगा, ये फिर ये हो गया 4/41 माइनस 5/41i। अब यहां से उस वैल्यू को, z2 इनवर्स के वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 4/41 माइनस 5/41i। अब क्या है, अब तो हम लोग दोनों इसको कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई, हमको तो मल्टीप्लिकेशन आता है, तो करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12/41, इसको इससे करेंगे तो -15/41i, इसको इससे करते हैं तो +8i/41, और जब इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5×2 = 10/41, और i इंटू आई स्क्वायर होता है -1, तो हो जाएगा +1। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 22/41, और ये 15 में से 8 गया 7, -7/41i। दिस इज द आंसर। तो ये था डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद
जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्यादातर क्वेश्चंस उन्हीं दो टॉपिक से आते हैं और उन दो टॉपिक का ही ज्यादातर क्वेश्चन में इस्तेमाल यानी यूज होता है। वो क्या क्या है? तो वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा। और उससे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन चारों को अच्छे से समझकर और कैसे इन चारों का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का अब जो टॉपिक आने वाला है वो इस चैप्टर का रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर, है ना। उसको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, टॉपिक आसान है बट उसका यूज करना, क्वेश्चन में उसको यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो आप कैसे सोचिएगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।